भारतीय जनता पार्टी ने यूपी के सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्रियों के बदलाव किए हैं। किन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी मंत्री बदले हैं और इन जिलों में अब किसे प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम निर्णय लिया है, यूपी के सभी 75 जिलों में प्रभारी मंत्री बदले गए हैं। अब किन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है इन जिलों में सर? देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी आज की खबर है, क्योंकि योगी सरकार ने मंत्रि परिषद की बैठक में ये फैसला लिया है कि जो 75 जिलों में प्रभारी मंत्री हैं उन्हें बदल दिया गया है। दरअसल लिस्ट को बैठक में रखा गया था, तो कुछ मंत्रियों ने सीएम से अपनी प्रभार वाले जिले जो थे उसमें बदलाव की मांग की थी, जिसे मंथन के बाद सीएम ने बदल दिया है। आपको ये भी बता दें कि 15 मिनट बाद एक नई लिस्ट जारी हुई और इसमें सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बहराइच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अयोध्या वो जिला है जहां भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में बुरी तरह हार हुई है, तो बहराइच वो जिला है जहां पर भेड़िए का आतंक काफी समय से बना हुआ है। तो यहाँ पर अब जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही को सौंपी गई है। सुरेश खन्ना को लखनऊ और वाराणसी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सुरेश खन्ना सबसे वरिष्ठतम मंत्री हैं योगी सरकार के, और लिहाजा उन्हें ये दो जिलों की जिम्मेदारी, एक राजधानी है लखनऊ तो उसके नाते है, दूसरा प्रधानमंत्री का जो उनकी कर्मभूमि है वाराणसी, वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। जो 18 कैबिनेट मंत्री हैं, पहले उनको जान लेते हैं कि उनको किन किन जिलों की प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। तो सूर्य प्रताप शाही अयोध्या आजमगढ़, अब उन्हें अयोध्या और बहराइच का प्रभारी बनाया गया है। आजमगढ़ उनसे हट गया है और बहराइच नया जिला जुड़ गया है। सुरेश खन्ना जो अभी तक गोरखपुर और लखनऊ के प्रभारी बनाए गए थे, अब उन्हें वाराणसी और लखनऊ का प्रभारी बनाया गया है। स्वतंत्र देव सिंह प्रयागराज और बांदा के अभी तक वो प्रभारी थे, अब गोरखपुर और प्रयागराज के प्रभारी होंगे। बेबी रानी मौर्य ये झांसी और कानपुर देहात की प्रभारी थी, अब ये झांसी और हाथरस की नई प्रभारी होंगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी ये अलीगढ़ इटावा की प्रभारी थी अभी तक, अब अलीगढ़ और कासगंज की प्रभारी बनाई गई हैं। जयवीर सिंह ये वाराणसी और बरेली के प्रभारी थी, आगरा और फर्रुखाबाद की प्रभारी बनाई गई हैं। धर्मपाल सिंह ये मेरठ और संभल की प्रभारी थे, अब ये मेरठ और उन्नाव के प्रभारी बनाए गए हैं। नंदी गोपाल नंदी कानपुर नगर और मिर्जापुर के प्रभारी थे, मिर्जापुर बांदा इन्हें दिया गया है, यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। अनिल राजभर ये गोंडा और मऊ के प्रभारी थे, अब आजमगढ़ और सिद्धार्थ नगर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। राकेश सचान बस्ती और फतेहपुर के प्रभारी थे, रायबरेली और बलरामपुर के प्रभारी बनाए गए हैं। अरविंद कुमार शर्मा ये आगरा और सिद्धार्थ नगर के प्रभारी थे, अब ये जौनपुर और भदोही के जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर और फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री थे, अब ये कानपुर नगर और फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। आशीष पटेल जिनके पास लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर जिले के ये प्रभारी मंत्री थे, अब इनके पास सिर्फ एक जिला रहेगा, वो बस्ती जिले के प्रभारी बनाए गए हैं। संजय निषाद जिनके पास अभी तक बहराइच और औरैया दो जिले हुआ करते थे, अब इनके पास कानपुर देहात का प्रभार सौंपा गया है, यहाँ के ये जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। ओम प्रकाश राजभर को भी प्रभारी मंत्री का दायित्व मिला है, ये सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। दारा सिंह चौहान ये गोंडा के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। सुनील कुमार शर्मा ये सहारनपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं और अनिल कुमार मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। ये चारों कैबिनेट मंत्री हाल ही में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें ये शामिल हुए थे, तो लिहाजा इनको भी अब जिलों के प्रभार सौंपा गया है, जिले के प्रभारी मंत्री बनाकर भेजा गया है। अब बात कर लेते हैं 18 कैबिनेट मंत्री के बाद 14 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं, उनको कौन कौन जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो नितिन अग्रवाल इनके पास दो जिले होते थे, प्रतापगढ़ और बलरामपुर, यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, अब ये लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती के
प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। कपिल देव अग्रवाल बिजनौर और हापुड़ के जिले के प्रभारी मंत्री होते थे, अब बिजनौर और हापुड़ इनके पास बना रहेगा। रविंद्र जायसवाल जो सोनभद्र और गाजीपुर के थे, ये वैसे ही बने रहेंगे, इन्हीं दोनों जिलों के प्रभारी। इसी तरीके से संदीप सिंह मथुरा और कासगंज के अभी तक प्रभारी मंत्री होते थे, अब मथुरा और एटा के होंगे प्रभारी मंत्री। गुलाब देवी ये बदायूं की प्रभारी मंत्री थी और बदायूं की प्रभारी मंत्री रहेंगी। गिरीश चंद्र यादव अंबेडकर नगर अमेठी के जो प्रभारी मंत्री थे, अब ये मऊ और अंबेडकर नगर के प्रभारी मंत्री होंगे। धर्मवीर प्रजापत ये जालौन के अभी तक प्रभारी मंत्री जिले के हुआ करते थे, इनको 2 जिले मिल गए हैं, इटावा और संभल के ये प्रभारी मंत्री होंगे। असीम अरुण गाजियाबाद और हाथरस के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, अब ये गाजियाबाद और हरदोई के प्रभारी मंत्री होंगे। जेपीएस राठौर इन्हें रामपुर और हरदोई जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया था, अब ये बरेली और रामपुर जनपद के प्रभारी मंत्री होंगे। दया शंकर सिंह जो उन्नाव और देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री होते थे, अब प्रतापगढ़ और देवरिया जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। नरेंद्र कश्यप ये शाहजहांपुर और चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री थे, इनके जिले बदले गए हैं, शाहजहांपुर रहेगा लेकिन मैनपुरी के अब जिले के प्रभारी मंत्री भी होंगे। दिनेश प्रताप सिंह जौनपुर और महोबा जिले के प्रभारी मंत्री थे, इनके दोनों जिले बदल गए हैं। कुशीनगर और कौशाम्बी के अब ये जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। अरुण कुमार सक्सेना ये बुलंदशहर के प्रभारी मंत्री थे, अब भी ये बुलंदशहर के ही प्रभारी मंत्री बने रहेंगे। दया शंकर दयालु ये बलिया और महाराजगंज जिले के प्रभारी मंत्री थे और इन्हीं जिलों के प्रभारी मंत्री रहेंगे। तो 14 स्वतंत्र राज्य मंत्री के बाद 19 जो राज्य मंत्री हैं उनको कौन कौन से जिले मिले और कितने बदलाव हुआ और कौन पूर्ववत बना रहेगा ये भी आपको बता देते हैं। तो मयंकेश्वर शरण सिंह जो सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री थे और सीतापुर जिले के प्रभारी मंत्री रहेंगे। दिनेश खटीक ये शामली के प्रभारी मंत्री थे और शामली के ही रहेंगे। ऐसे ही संजीव गौड़ चंदौली के थे, चंदौली के रहेंगे। बलदेव औलख पीलीभीत के थे, पीलीभीत के रहेंगे। अजीत सिंह पाल फिरोजाबाद जिले के प्रभारी मंत्री थे, अब फतेहपुर जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। जसवंत सैनी बागपत जिले के थे और बागपत जिले के ही रहेंगे। और रामकेश निषाद ललितपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। मनोहर लाल मन्नू कोरी जो हमीरपुर जिले के प्रभारी मंत्री थे, अब चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। संजय गंगवार अमरोहा जिले के प्रभारी मंत्री थे, अब जालौन जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। ब्रजेश सिंह गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रभारी मंत्री थे और गौतम बुद्ध नगर जिले के ही प्रभारी मंत्री रहेंगे। केपी मलिक एटा जिले के प्रभारी मंत्री थे, अमरोहा जिले के अब प्रभारी मंत्री होंगे। सुरेश राही जिन्हें बहुत ही दूर भेजा गया था, कौशाम्बी जिला, इनको अब बाराबंकी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। सोमेंद्र तोमर मुजफ्फरनगर जिले के प्रभारी मंत्री थे और मुजफ्फरनगर जिले में ही प्रभारी मंत्री रहेंगे। प्रतिभा शुक्ला रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री थी, औरैया जिले के प्रभारी मंत्री अब बनाई गई हैं। राकेश राठौर गुरु जो श्रावस्ती बहुत छोटा जिला था वहां के प्रभारी मंत्री थे, अब महोबा जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। रजनी तिवारी कन्नौज जिले की प्रभारी मंत्री थी, कन्नौज जिले की ही प्रभारी मंत्री रहेंगी। सतीश शर्मा कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री थे, अब इन्हें अमेठी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। दानिश आजाद जो भदोही जिले के प्रभारी मंत्री थे, उन्हें अब ललितपुर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। विजय लक्ष्मी गौतम ये संत कबीर नगर जिले के प्रभारी मंत्री थे और संत कबीर नगर जिले के प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो प्रियांशु ये 75 जिले हैं जहां के प्रभारी मंत्रियों में बदलाव हुआ है। हालांकि बहुत सारे अभी प्रभारी मंत्री जो पहले से ही जिस जिले के प्रभारी मंत्री थे वही बने रहेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो प्रभारी मंत्रियों के बदलने के पीछे की 2 वजह सामने आ रही हैं। उसमें पहला है लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और होने वाले उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों के जिलों में ये बदलाव माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जी सर, जी बताइए सर।
हाँ, तो इस तरीके से ये बदलाव हुए हैं और इनमें अब सभी को नई जिम्मेदारी के साथ जिलों की कमान सौंपी गई है। अभी 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर। इसमें परफॉर्मेंस क्या रहता है ये देखना होगा और आगे चलकर 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, ये फील्ड सजाई गई है। कितना कारगर होते हैं जिले के प्रभारी मंत्री, लोकसभा चुनाव में फिलहाल जादू नहीं चला है। अब देखना होगा कि उपचुनाव और इसके बाद होने वाला विधानसभा चुनाव, उसमें जिले के प्रभारी मंत्री कोई करिश्मा कर पाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल। तो विधानसभा उपचुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया है। प्रभारी मंत्रियों के जो जिले हैं वो बदले हैं, जिसमें जो सबसे अहम है वो अयोध्या और बहराइच जनपद का प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को बनाया है, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा सीतापुर के जो प्रभारी मंत्री थे मयंकेश्वर शरण सिंह, वो सीतापुर के ही प्रभारी मंत्री रहेंगे। और अगर पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी की बात करें तो आशीष पटेल की जगह अब नितिन अग्रवाल प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अगर सीतापुर जनपद के 2 मंत्रियों की बात करें, सुरेश राही जो हरगांव से विधायक हैं, उन्हें कौशांबी से हटाकर बाराबंकी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। और जो सदर विधायक हैं और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पहले वो श्रावस्ती जनपद के प्रभारी मंत्री थे, अब उन्हें महोबा जनपद का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा और अहम फेरबदल किया है। अब देखना होगा प्रभारी मंत्रियों के फेरबदल के बाद कितना असर ये मंत्री डाल पाते हैं इन जिलों में। अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि प्रभारी मंत्री जो बदले गए हैं वो रणनीति कितनी सफल होती है। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।